अगर आपने द बॉयज़ का आखिरी एपिसोड देखा है तो आपके दिमाग में भी एक सवाल ज़रूर आया होगा, आखिर होमलैंडर इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया। वही होमलैंडर जो पहले सीज़न में प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर लगता था, जिसके सामने पूरी दुनिया डरती थी, जो अकेले पूरी टीम को ख़त्म कर सकता था। लेकिन फाइनल एपिसोड में चीज़ें बिल्कुल अलग दिखी। तो क्या उसकी पावर सच में कमज़ोर हो गई थी? क्या कंपाउंड वी का असर कम हो रहा था, या फिर राइटर्स ने सिर्फ कहानी ख़त्म करने के लिए उसे इतनी घटिया मौत मारा? चलो इस पूरी चीज़ को डीप डिटेल में समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी शायद, तो सब्र से और ध्यान से देखना, मतलब सुनना। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी होगी, होमलैंडर फिजिकली अभी भी दुनिया का सबसे डेंजरस सूप में से एक है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और लेजर विजन अभी भी इंसेन लेवल पर थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अचानक से नॉर्मल इंसान बन गया। असली प्रॉब्लम उसकी पावर्स नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी मेंटल कंडीशन। पूरे फाइनल आर्क में बार बार दिखाया गया कि होमलैंडर मेंटली टूटता जा रहा है। उसका ईगो अनस्टेबल हो चुका है, वो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन पहली बार उसे महसूस होने लगा कि चीज़ें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं, जो कि उसे पसंद नहीं था बिल्कुल भी। और यही वो चीज़ थी जिसने उसे डेंजरस मेंटली लेवल पर नुकसान किया। पहले वाला होमलैंडर फियरलेस था, उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब उसके एनिमीज़ को उसकी वीकनेस समझने आने लगी थी कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं अलग अलग तरीके से। और होमलैंडर की सबसे बड़ी वीकनेस हमेशा से फिजिकल नहीं थी, इमोशनल रही है। वो बाहर से गॉड जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से हमेशा इनसिक्योर रहा। उसे प्यार चाहिए था, वैलिडेशन चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिला, ना तो अपने बेटे से और ना किसी और से, तो वो मेंटली कोलैप्स होने लगता है। फाइनल में यही हुआ। उसने फाइट लॉजिक से नहीं, इमोशन से लड़ी। अगर सीजन 1 वाला कोल्ड कैलकुलेटेड होमलैंडर होता तो शायद वो उसे पूरी सिचुएशन को सेकंडों में ख़त्म कर सकता था। वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकता था, लेजर स्पैम कर सकता था, या फिर सिंपली उड़कर वहाँ से निकल सकता था और बाद में अटैक करता, तो शायद कुछ और होता रिजल्ट इस फाइट का। लेकिन इस बार उसने पैनिक किया, और जब होमलैंडर पैनिक करता है तो वो मिस्टेक करता है। और मुझे यहाँ पे कहीं कहीं राइटर्स की भी गलती लग रही है, क्योंकि सेम सीजन 5 में जब होमलैंडर किसी इंसान को एक स्पेस में छोड़कर आता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, तो तकरीबन वो 2-3 सेकंड में वापस आ जाता है स्पेस से। और वही होमलैंडर एक कमरे से नहीं निकल पा रहा। मतलब 50 बार उसने ट्राई कर लिया, लेकिन वो वहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रहा। ये कैसी चीज़ हुई भाई? समझने में भी मतलब अजीब लग रहा है हमें। तो हाँ, राइटर्स की भी इसमें गलती है। उन्होंने सिर्फ स्टोरी को ख़त्म करने से मतलब रखा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं था हमारे इमोशंस से। और जब होमलैंडर पैनिक करता है तो वो मिस्टेक करता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं उसकी पावर्स वीक होने वाली जो थ्योरी हम सब सुन रहे हैं। काफ़ी फैंस मानते हैं कि कंपाउंड वी और सालों के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे अनस्टेबल हो रही थी। और हॉनेस्टली शो ने इतने हिंट्स भी दिए थे। कुछ सीन्स में उसकी बॉडी रिएक्शन वियर्ड लगते हैं, उसका कंट्रोल पहले जैसा स्टेबल नहीं दिखता। मतलब फिजिकली वो अभी भी मॉन्स्टर था, लेकिन शायद वो अपनी एब्सोल्यूट पीक पर नहीं था। और ये बात लॉजिकल भी है ये बात, क्योंकि कंपाउंड वी परफेक्ट सीरम नहीं था। ये पावर्स देता था लेकिन डैमेज भी करता था। कई सूप्स मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, कुछ की एबिलिटीज फ्लक्चुएट कर जाती हैं। और होमलैंडर सालों से रेंज, स्ट्रेस, प्रेशर और एंग्जाइटी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था अकेले होने की वजह से, क्योंकि उसे पता था सब उससे डरते हैं, प्यार उससे कोई भी नहीं करता। तो पॉसिबल है कि उसकी बॉडी कंडीशन धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही थी। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो शो ने कभी डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया कि उसकी पावर्स डिस्ट्रैक्टली वीक हो चुकी थी। असल वजह ज़्यादा देखी गई है कि अगर हम इस चीज़ को, उसके हर एक सीज़न को अच्छे से एनालाइज करें, अब सबसे बड़ा सवाल हमें ये लगता है कि क्या ये जो हुआ, ये एक हिंट था कि ये क्यों हुआ, या ये सिर्फ एक राइटर्स की गलती थी? देखो, कुछ हद तक फैंस की क्रिटिसिज्म वैलिड है, क्योंकि अर्लियर सीजन्स ने होमलैंडर को ऑलमोस्ट इनविंसिबल बिल्ड किया था। और जब आप किसी करैक्टर को इतने गॉड लेवल पर दिखाते हो, तो बाद में उसे बिलीवेबल तरीके से हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए राइटर्स ने ब्रूट फोर्स की जगह इमोशनल ब्रेकडाउन वाला रास्ता चुना। अब उन्होंने चुना या फिर गलती से, हमें ऐसा लग रहा है, ये तो बात अब क्लियर नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी मानो तो मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ ख़त्म करने के चक्कर में ऐसी एंडिंग दे दी। पर अगर हम आगे अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करें तो मतलब टेक्निकली होमलैंडर सिर्फ पंचेस से नहीं हारा, वो अपने ईगो, फियर और अनस्टेबल माइंड से हारा। और अगर हॉनेस्टली देखा जाए तो ये उसके करैक्टर के साथ फिट भी बैठता है, क्योंकि होमलैंडर की सबसे बड़ी वीकनेस कभी कोई वेपन या सुपर हीरो या सुपर पावर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस हमेशा उसका खुद का दिमाग था। वो दुनिया का सबसे पावरफुल सूप था, लेकिन अंदर से हमेशा एक लोनली, इनसिक्योर और इमोशनली ब्रोकन इंसान रहा।
और शायद यही रीज़न है कि आखिर में वो उस मॉन्स्टर की तरह नहीं गिरा जो फिज़िकली वीक हो गया था, लेकिन उस इंसान की तरह गिरा जो मेंटली खुद को संभाल नहीं पाया। कई बार बात बताऊं क्या होती है, कई बार कुछ ऐसे विलन्स हमें दिखाए जाते हैं जो करते तो बहुत बुरे काम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज के डिप्रेस्ड और लोनलीनेस की दुनिया में हमसे रिलेट कर जाते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं, हमें बस ये चाहिए कि ये कम से कम रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, और वही रिस्पेक्ट होमलैंडर से छीन ली गई आखिर में। और स्पेशली जो आखिर के कुछ उसके डायलॉग थे उन पर तो बात ना ही की जाए तो बेटर है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया वहीं से देखना। मैंने सच बोलूँ तो मैंने तो अभी तक पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा आखिरी एपिसोड अभी भी बाकी है, क्योंकि मेरा बस मन ख़राब कर दिया इन्होंने। मैंने छोड़ दिया भाई, मेरे को नहीं देखना। होमलैंडर का मरना ज़रूरी था द बॉयज़ में, ठीक है मार देते, पर कुछ लॉजिक तरीके से तो मारते। ये कौन से तरीके से उसको मारा है कि मतलब कि एक इंसान को पूरी उसकी पीक पर ले जाकर एकदम से उससे धक्का दे देना, बिल्कुल वैसा ही है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कुछ ऐसी लॉजिकल चीज़ें हो सकती थी जिनसे हमें बेटर एंडिंग मिलती। हम 2-3 ऐसी एंडिंग्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हमें ये ब्रेकडाउन मिले कि अगर राइटर्स थोड़ी सी मेहनत और करते तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को, और अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना मत भूलना। हो सकता है कि आपके पास भी कुछ बेटर आइडिया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।